आने वाला एपिसोड भावनाओं, शक, विश्वास और चालाकी की सबसे खतरनाक लड़ाई दिखाने वाला है, जहां सूरज और ईशा का रिश्ता अपनी अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरेगा। बिंदिया, जो हाल ही में उनकी जिंदगी में तूफान बनकर दाखिल हुई है, अब सूरज और ईशा के घर में रहने लगी है। सूरज को लगता है कि बिंदिया की मुश्किलों का कहीं न कहीं जिम्मेदार वह खुद है, और इसी अपराध बोध में वह उसे घर ले आता है ताकि उसकी देखभाल कर सके। लेकिन असल खेल यहाँ से शुरू होता है। बिंदिया के चेहरे पर मासूमियत की परत है, पर अंदर वह ईर्ष्या, चालाकी और योजनाओं से भरी बैठी है। उसका एक ही लक्ष्य है, सूरज और ईशा को अलग करना और उस घर में अपनी जगह बनाना जहाँ प्यार, विश्वास और साथ का रिश्ता बंधा है। ईशा दिल से बिंदिया का ख्याल रखती है, दवाई देती है, खाना बनाती है, हर तरह से उसका ध्यान रखती है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि उसकी इस भलमनसाहत को हथियार बनाकर बिंदिया उसके खिलाफ ही इसे इस्तेमाल करने वाली है। एक दिन बिंदिया दवाई लेने का समय आने पर उससे पहले अपनी चाल चल देती है। वह असली दवाई हटाकर उसकी जगह दूसरी गोली रख देती है। जैसे ही ईशा प्यार से उसे दवाई देती है, बिंदिया अचानक बेहोश होने का अभिनय करती है। घर में अफरा तफरी मच जाती है, सब घबरा जाते हैं और तुरंत शक की निगाहें ईशा पर टिक जाती हैं। सवाल उठने लगते हैं कि यह दवाई गलत कैसे हो गई। दवाई देने की जिम्मेदारी तो ईशा की थी। सूरज यह सब देखकर हैरान भी होता है और गुस्से में भी भर जाता है। अपराध बोध और बेचैनी से भरा सूरज अचानक ईशा पर भड़क उठता है। ईशा के लिए यह पल टूटने जैसा होता है। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। वह बार बार कहती है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन कोई उसके शब्दों पर भरोसा करने को तैयार नहीं। सूरज का गुस्सा उसे भीतर तक हिला देता है। वह घुड़सवार शब्दों में बोलता है और ईशा यह सुनकर बिल्कुल टूट जाती है। उसे लगता है वह अकेली हो गई है। उसका विश्वास डगमगा गया है, पर उसी क्षण उसके अंदर एक नई ताकत जन्म लेती है। वह समझ जाती है कि यहाँ कुछ बहुत बड़ा और गलत हो रहा है। बिंदिया का नाटक, उसकी अचानक हुई बीमारी, सब एक योजना का हिस्सा है। ईशा फैसला करती है कि वह रोएगी नहीं, सवालों से भागेगी नहीं और दोषी बनकर नहीं बैठेगी। वह सच सामने लाएगी, चाहे उसके लिए उसे कितना भी संघर्ष क्यों न करना पड़े। ईशा धीरे धीरे चुपचाप बिंदिया की हर हरकत पर नजर रखने लगती है। वह देखती है कि जैसे ही घर के लोग कमरे से जाते हैं, बिंदिया बिल्कुल ठीक हो जाती है। आराम से चलती है, चीजें उठाती है, मुस्कुराती है, खुद को पूर्ण रूप से सामान्य दिखाती है। यह देखकर ईशा का शक यकीन में बदल जाता है कि बिंदिया बीमार नहीं है, बल्कि सब कुछ नाटक है। उधर बिंदिया अपने कमरे में अकेली मुस्कुराती है। उसे लगता है कि उसकी चाल सफल हो रही है। सूरज अब उसकी तरफ है और ईशा से दूर होने लगा है। लेकिन उसे नहीं पता कि अब ईशा उसके खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है। अब कहानी असली मोड़ लेती है। ईशा अपने दम पर सच साबित करने का निश्चय करती है। आने वाले एपिसोड में वह बिंदिया की पोल खोलने के लिए एक खास जाल बिछाएगी। वह बिंदिया की आंखों और हरकतों की सच्चाई जांचने के लिए ऐसी चाल चलेगी जिसे देखकर दर्शक भी दंग रह जाएंगे। दूसरी तरफ सूरज के मन में भी धीरे धीरे शक की हल्की किरण जन्म लेगी कि शायद ईशा गलत नहीं है, शायद बिंदिया के पीछे कोई चाल है। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सच्चाई और झूठ की सीधी टक्कर होगी। ईशा की हिम्मत, बिंदिया की चालाकी और सूरज की उलझन सब एक बिंदु पर आकर भिड़ेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि क्या ईशा बिंदिया का असली चेहरा सबके सामने लाकर अपने प्यार और भरोसे को बचा पाएगी, या फिर बिंदिया की योजना सफल होगी और ईशा अकेली रह जाएगी। आने वाला एपिसोड धड़कनों को तेज कर देगा, जहां हर दृश्य सच और झूठ की जंग का हिस्सा होगा। तैयार रहिए, क्योंकि अब जो होने वाला है वह इस कहानी का सबसे बड़ा धमाका होगा।